The Isban, a symbol of purity and protection, is traditionally used to ward off negativity and invoke blessings of peace and prosperity. इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद साहब को, जो वज़ीर आज़म मोदी जी की सदारत में जो नौजवानों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो मरकज़ ने नई स्कीमें शुरू की हैं, उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर यहाँ पर ले रहा है तो ये अदारा है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आज यहाँ पर 2 नए इनिशिएटिव लिए गए और हमने मरकज़ की ओर से साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री की जानिब से यहाँ पर 15 स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग की जिम्मेवारी आज से ली है और आने वाले 3 वर्षों में 30 और स्टार्टअप्स रहेंगे। 5 करोड़ की इमदाद अभी हमने उसका ऐलान किया है और एक आई इंक्यूबेशन हब यहाँ पर उसकी शुरुआत की जा रही है और साथ ही साथ मरकज़ी मिनिस्ट्री की ओर से यहाँ की फैकल्टी के लिए भी एक अपग्रेडेशन कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। आपके मार्फत मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि बाकी जो तालीमी इदारे हैं वो भी इस मिसाल पर चले। अनेकों नए मौके हिंदुस्तान की सरकार ने खोले हैं और यहाँ का नौजवान बहुत ज़हीन है, एस्पिरेशनल है। कश्मीर का नौजवान आप देखते हैं बाहर हो जाता तो हर शोबे में उसने अपना नाम कमाया है, तो क्यों ना हम उनको इस तरह के मौका दें, माहौल दें कि वो अपनी ज़हानत का यहाँ पर मुज़ाहरा भी कर सके और अपनी मुस्तक़बिल बनाने में भी वो काम आए। और सन 2047 का हिंदुस्तान जिसका ज़िक्र अक्सर मोदी जी करते हैं, जब हिंदुस्तान अपनी सालगिरह मनाएगा 100वीं आज़ादी की, तो यही नौजवान होंगे जो उस वक्त हिंदुस्तान का परचम बुलंद करेंगे। और इसलिए ये आज का जो प्रोग्राम था वो इन्हीं को वक्फ था, इन्हीं को इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने 2 सेंटर्स इनॉग्रेट करवाए डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें से एक जो है वो आई फैक्ट्री है, इंटेलिजेंट फैक्ट्री है। यहाँ पर जो बेसिकली जो हमारा ये सेटअप है, यहाँ सेंटर फॉर इंडस्ट्री 4.0, तो लेटेस्ट जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से कैसे मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली जो है वो एस्टैब्लिश की है। दूसरा जो नाम है वो दैट वाज फॉर द TBI, इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जिसको DST ने सपोर्ट किया और ये जो आई फैक्ट्री है ये मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया। तो ये जितने भी अगर आप देखें ये जो कैंपस है इस वक्त, इसका नाम है IUST इनोवेशन कैंपस। यहाँ पर करीब 7-8 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, इनोवेशन, आइडिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। तो IUST ने कुछ 3 साल पहले जो है एक सेंटर फॉर इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप सीड जिसका नाम हमने दिया था, उसको 3 साल में हमने इतना एक्सपेंड किया कि ये कैंपस हमें यहाँ खोलना पड़ा, जिसको हमने इनोवेशन कैंपस का ही नाम दिया। और यहाँ पर ऑलरेडी 5-6 सेंटर्स है और आगे भी हमें 6-7 सेंटर्स यहाँ यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं। आज तो इनॉग्रेशन थी, अदरवाइज यहाँ पर ITIs के, पॉलीटेक्निक्स के और कॉलेजेस के, उन स्कूल के बच्चे जो है उनको हम यहाँ ट्रेनिंग देते, कैपेसिटी बिल्डिंग करते। और जितने भी हमारे जो इनोवेशन सेंटर्स है यहाँ, वो करीब जैसे AICT आइडिया लैब है या जो निधि TBI आज इनॉग्रेट किया गया, ऑलमोस्ट 12 घंटे वो किया, नॉट ओनली फॉर द IUST स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर अदर स्टूडेंट्स, चाहे वो स्कूलों से हो चाहे कॉलेज से, उनके लिए यहाँ बिल्कुल ओपन है, आइडिएशन कर सकते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग हम करते हैं और कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। अभी तक यहाँ अगर आप देखें इस लैब के डिफरेंट लैब्स के डिफरेंट जैसे अगर आपने इनॉग्रेशन में सुना होगा कि हमने अभी तक जो है 10,000 लोगों की कैपेसिटी बिल्ड की है और उसमें अच्छी खासी नंबर जो है वो गर्ल्स की है, वुमेन की है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ दोज आर वुमेन। तो 10,000 लोगों की सारे सेंटर्स में कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है।